सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। ये वीडियो इस वीडियो के साथ लिंक है। ये है हमारा तीसरा वीडियो और इस वीडियो में हम लोग को सीखना है आगे का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों पहले ये दोनों वीडियो जरूर वॉच करिए। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और करते हैं क्या आज करना है। तो चलिए चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, हमने ये लास्ट कर लिया था, हमने कुछ आइटम्स क्रिएट कर लिए थे। उसके बाद आज हमें जो करना है वो एंट्री नंबर सेकंड करना है। और ये फाइल भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक पेमेंट एंट्री करने वाले हैं। अब दोस्तों पेमेंट एंट्री के लिए आप लोगों को यहां पर ध्यान देना होगा। यहां पर आपको ऑफिस का एक रेंट पे करना है 30,000 रुपए, जिसमें आपको पुराना आउटस्टैंडिंग भी क्लियर करना है। और पुराना आउटस्टैंडिंग कहां था ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके चैप्टर 1 के अंदर। तो चैप्टर 1 जो फाइल थी उसके अंदर आपको पुराना का पुराना आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जब आपने चैप्टर 1 फाइल की थी तो उसके अंदर आपको पुराना 20,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाई दे रहा था। तो अब उसी रेंट को हम लोग यहां पर पे कर रहे हैं। तो 20,000 का वो आउटस्टैंडिंग रेंट और साथ में 10,000 रुपए जो रेंट आप लोग को दिखाई दे रहा है वो है इस महीने का रेंट। ओके, मतलब दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, 30,000 रुपए का जो आपका रेंट दिखाई दे रहा है ये ऑफिस रेंट आपको 30,000 रुपए दिखाई दे रहा है। और आपको आउटस्टैंडिंग रेंट अपना पूरा क्लियर करना है, वो है 20,000 रुपए। यानी टोटल जो रेंट आपका जाएगा वो 50,000 रुपए का जाएगा। तो दोस्तों यहां पर गलती ना करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आप लोगों को मार्च मंथ का 30,000 रुपए का रेंट पे करना है और आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपका है वो है 20,000 रुपए जो आपको पे करना है पहले का। यानी पुराना जो रेंट है आपका 20,000 रुपए है और आपको नया रेंट भी पे करना है। साथ ही आपको यहां पर कॉस्ट सेंटर्स भी बनाने होंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं आपको अपने रेंट के एक्सपेंसेस जो कि 30,000 रुपए का एक्सपेंस है उसे एलोकेट करना है 2 पार्ट में, एक 20,000 रुपए और एक 10,000 रुपए। तो एलोकेशन भी यहां पर करना है। और साथ में एक और पॉइंट, आप लोग को यहां पर HSBC बैंक में चेक नंबर भी मेंशन करना है। तो दोस्तों चलिए, काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले तो फीचर ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कंट्रोल F करिए और कंट्रोल F करके फीचर एंड ऑप्शन पे जाइए। फीचर एंड ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जाना है सबसे पहला काम अकाउंट पर। और अकाउंट में जाने के बाद आपको सबसे पहले ये ऑप्शन यस करना है। यहां पर है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन, इस पर आप टिक करिए। और टिक करने के बाद आपको रेवेन्यू यानी नॉन रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों के लिए इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। और यस करने के बाद आप करिए ओके प्रेस करने के बाद आपको यहां पर बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल दिखाई दे रही होगी, इस पर भी आप टिक कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल वो आपको चाहिए तो आप इस पर भी टिक कर दीजिए और कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद आपको यहां पर क्या करना होगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलिए सबसे पहले सेव कर दिया, एस्केप करते हैं और मास्टर्स में अब आपको एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट सेंटर का। आप चेक करते हैं, कॉस्ट सेंटर हम लोग बनाएंगे और 2 कॉस्ट सेंटर इसके अंदर बने हुए हैं। आप देखिए, एक आपके पास कोलकाता है और दूसरा है मुंबई। 2 ब्रांचेस हैं जहां पर आप लोग अपने रेंट के खर्चों को एलोकेट करेंगे। तो यहां पर आप लोग को ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहां पर आप बनाएंगे सबसे पहले कोलकाता। तो यहां पर आपने कोलकाता बना लिया है और इसे सेव करिए। और उसके बाद दूसरा कॉस्ट सेंटर आप बनाएंगे मुंबई। तो यहां पर दूसरा कॉस्ट सेंटर भी आपने यहां पर क्रिएट कर दिया। तो 2 कॉस्ट सेंटर आपके फटाफट से यहां पर क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो वो लेजर भी हम लोग यहां पर बना ही लेते हैं। तो अकाउंट में जाते हैं, ऐड करते हैं एक मास्टर, और वो मास्टर कौन सा है, रेंट का। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट तो आपका पहले से बना हुआ है, लेकिन आपको रेंट का लेजर यहां पर बनाना पड़ेगा, रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो खर्चा कौन सा है। वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ही आप लेंगे आपको यहां पर फीचर दिखेगा, क्या इस एक्सपेंस में आपको कॉस्ट सेंटर यस करना है? जी हां, हमको कॉस्ट सेंटर यस करना है। तो यस करके ओके प्रेस करिए और ओके प्रेस करके F2 से सेव कर दीजिए इसे। सेव करने के बाद अब आप आएंगे ट्रांजैक्शन पर, और ट्रांजैक्शन पर आने के बाद आपको करनी होगी एक पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री पर जाइए, आप करिए ऐड, और जैसे ही आप ऐड करेंगे आपके सामने स्क्रीन खुलेगी और उसमें आपको मेन सिलेक्ट करना है। और मेन सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहां पे बताना होगा कि जो आपका डेट है वो क्या है। तो डेट यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 जुलाई आपको डेट दी है। तो यहां पर आपको 2 जुलाई डेट डालनी है।
नॉट एप्लीकेबल ले लीजिएगा। नेचर में आपको कोई भी एप्लीकेबल नहीं करना है। 2 जुलाई आपने डेट डाल दी है, अब एंटर कीजिए और सबसे पहले आप रेंट का लेजर डेबिट कर दीजिए। तो रेंट का लेजर आपने कर दिया है डेबिट, और डेबिट कितने अमाउंट से आपको करना है ये देखिए दोस्तों, यहां पर 30,000 रुपए का अमाउंट है जो कि यहां पर डेबिट करना है आपको। तो 30,000 रुपए अमाउंट डेबिट कर दीजिए और इसका चेक नंबर बता दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट आप चेक से कर रहे हैं। तो चेक से कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहां पे गिवन है, जो कि मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए आप यहां पे चेक नंबर डाल दिया है आपने। बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, यहां पर आप डालना चाहें शॉर्ट नरेशन में HSBC बैंक लिख सकते हैं। ये जो चेक है वो HSBC बैंक का है, एंटर कर देते हैं। यहां पर दूसरा डेबिट भी करना पड़ेगा, एक और डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट एक और क्या है, यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे ही लिया आपने, आप नीचे देखें आपके पास बैलेंस दिखाई दे रहा है 20,000 रुपए का, और जैसे ही आप 20,000 रुपए बैलेंस यहां पे डालेंगे आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आप देखिए यहां पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। फिर से आप यहां पे चेक लेंगे और ये भी आपको 17,801 इसके अंदर लेना है, और HSBC बैंक से इसकी भी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों काम आपको करने हैं। उसके बाद आप क्रेडिट कर दें HSBC बैंक को, क्योंकि पेमेंट HSBC बैंक से जा रही है। फिर आप प्रेस करेंगे F2 और नरेशन टाइप कर देंगे बीइंग पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आपने पे कर दिया। अब जैसे ही आप ये करेंगे और उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, और उसमें आपसे पूछेगा कि जो आपका कॉस्ट सेंटर है वो कितने कितने का है। तो हमें पता है कि हमारा जो कॉस्ट सेंटर है वो 2 नाम से एलोकेटेड है। यहां पर उसमें कोलकाता के लिए आपने 20,000 रुपए का खर्चा एलोकेट किया है, और जो मुंबई है उसके लिए 10,000 रुपए का खर्चा एलोकेट किया है। तो यहां पर आपको करना है कोलकाता के लिए आपका 20,000 रुपए का खर्चा है, और दूसरा आप लोगों को मुंबई लेना है, तो मुंबई के लिए आपका 10,000 रुपए का खर्चा एलोकेटेड है। आप करिए इसे F2 और F2 से सेव एंड देन यस। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एक पेमेंट एंट्री। तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट एंट्री करिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए आप लोगों को तीसरे नंबर पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको एक पुराना बिल दिखाई दे रहा है, चंद्र ब्रदर का एक पुराना बिल है। और ये आपको कहां दिखाई देगा, आपको मैं दिखाता हूं। पहले असाइनमेंट में जो हमारा पहला असाइनमेंट था उसमें चंद्र ब्रदर नाम का एक क्रेडिटर था, जिसके 2 बिल थे। आप देखें तो हमारे पास एक पुराना बिल है 789 वाला। तो अगर आप देखें तो 789 जो बिल नंबर है उसकी बात कर रहा है ये, और वो क्लियर कर दिया गया है, यानी पे कर दिया गया है पूरा का पूरा, और बैंक के थ्रू पे किया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको उस चेक को पूरी तरह से क्लियर करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए तारीख बताएंगे कि तारीख क्या है एंट्री की, 4 जुलाई। तो यहां पर आप 4 जुलाई डेट डाल दीजिए, और एंटर करने के बाद पार्टी बताइए चंद्र ब्रदर, आपकी पार्टी का नाम चंद्र ब्रदर है, और जो अमाउंट आप क्लियर कर रहे हैं वो है 20,000 रुपए का। आपको यहां पर तो अमाउंट नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल 1 में जरूर आपको अमाउंट दिख रहा होगा। तो बिल 1 जो था उसमें ये जो बिल था 789 वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपए का अमाउंट है जो आपको क्लियर करने को वो बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये 20,000 रुपए का अमाउंट जो है आप यहां पे क्लियर कर देंगे। तो 20,000 रुपए का अमाउंट देखिए, इसका बैलेंस आपको 50,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको 20,000 रुपए क्लियर करना है। एंटर कीजिए, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से बिल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एंटर करते हुए आगे बढ़े, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको 2 बिल दिखाई देंगे। तो इसमें कौन से वाला बिल क्लियर हो रहा है, तो यहां पर देखिए आपके पास 20,000 वाला बिल जो नीचे का बिल है आपको दिखाई दे रहा होगा 789 वाला, वो बिल आपका क्लियर हो रहा है। 20,000 रुपए की पेमेंट आपकी जा रही है। एंटर कीजिए और ओके प्रेस करिए। अब यहां पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर आपसे पूछा है, तो चेक डाल दीजिए यहां पर, और चेक नंबर आप बता दीजिए कितना है चेक नंबर। तो यहां पर आपके पास चेक नंबर आपको गिवन है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहां से चेक नंबर को करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहां पे कर दे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे और यहां पे नरेशन डाल देंगे कि HSBC बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर HSBC बैंक से आप पेमेंट कर देते हैं। एंटर कीजिए और F2 करिए, और नरेशन टाइप कर दीजिए बिंग पेमेंट टू पार्टी। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद एंटर कीजिए। दोस्तों यहां तक की एंट्री हो चुकी है। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये एंट्री भी पास कर ली है। चलिए एक एंट्री और देखते हैं। यहां पर आपको डिविडेंड रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए आपको एंट्री को कैसे करना है। रिसीव की एंट्री के लिए आपको यहां पर पेमेंट वाउचर नहीं, रिसिप्ट वाउचर खोलना पड़ेगा। तो इस स्क्रीन पर आप F6 प्रेस करें। F6 प्रेस करते ही आपको वाउचर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करिए। जैसे ही रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा कि डेट कौन सी है जिस पर आप ये एंट्री कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए आपके पास डेट जो है वो 4 जुलाई ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट यानी कि किस पार्टी, सॉरी आप लोग को यहां पर कौन सा
इनकम हो रहा है, किस तरह की इनकम हो रही है, तो यहां पर आप बताएंगे डिविडेंड फ्रॉम एनएससी, इस तरह की इनकम आपको हो रही है। और अगर आप ये देखें तो यहां पर हम लोग को ये लेजर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं डी दबाता हूं और आई दबाता हूं तो आप देखें ये लेजर आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहीं पर F3 प्रेस करिए और F3 प्रेस करके यहां पर करेंगे क्रिएट डिविडेंड फ्रॉम एनएससी, और ये आपका एक इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहां पर आप लोग को इनडायरेक्ट इनकम लेना है इसे, और कॉस्ट सेंटर इसमें नो रखिएगा क्योंकि ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन बार बार पूछेगा अब आपसे, बस आपको नो करना है और F2 से सेव कर देना है, दैट्स इट। सेव करने के बाद इसका अमाउंट जो है आप लोग बताइए, वो है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए अमाउंट बताने के बाद चेक नंबर आप लोग बता दीजिए अगर आपके पास है। तो यहां पर आपके पास कोई चेक नंबर है? जी हाँ बिल्कुल, आपको यहां पर एक चेक मिला है कैनरा बैंक का। तो चेक आप लिख दी, कौन सा चेक नंबर है, तो यहां पर आप लोग सीरीज बता दें, आपका चेक नंबर ये है जो आपको रिसीव हुआ है किसी से। तो ठीक है, आप लोगों ने चेक नंबर को स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे आप उस बैंक का नाम लिख देंगे जिस बैंक का चेक आपको मिला है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक दूसरा है जिस बैंक से आपको चेक मिला है, लेकिन आपका बैंक तो वही है, कौन सा? HSBC, जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस पैसे को। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन में ही कि आपको सेम बैंक मिला है जिसके अंदर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। HSBC ले लीजिए और बस आपको करना है F2 और नरेशन टाइप कर दीजिए बीइंग रिसीव डिविडेंड, बस सिंपल सा एंट्री था और F2 से सेव कर दीजिए, दैट्स इट। और अब आप देखिए आपके पास एक विड्रॉ करना है, HSBC बैंक से पैसा विड्रॉ करना है। तो आपको पैसे विड्रॉ करने की एंट्री करनी पड़ेगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। यहां पर आपको प्रेस करना है F6 अगेन, और F6 प्रेस करने के बाद आप करिए यहां पर कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा में डेट डालिए। आपकी जो डेट है यहां पर इस बार है 5 जुलाई, तो यहां पर 5 जुलाई डेट डाल दी। और अब यहां पर डेबिट करेंगे उस अकाउंट को जो आप लोगों के पास पैसा निकाल रहे हैं। तो पैसा आप कैश में निकाल रहे हैं तो यहां पे कैश को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट कर देंगे कि भाई आप लोग 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20,000 आप विड्रॉ करें। किससे विड्रॉ कर रहे हैं? चेक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर चेक डाल दीजिए। और चेक नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, NA ले लेते हैं। और एंटर करने के बाद यहां पर जो है बैंक लेंगे, कौन सा बैंक? HSBC बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हैं चेक, तो यहां पर चेक डाल देते हैं। चेक नंबर बैंक के सामने आ जाएगा और यहां पर आप बैंक के सामने चेक नंबर जो है स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई इस चेक से आप विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से पैसा। तो आपने चेक विड्रॉ किया, चेक से पैसा विड्रॉ किया अपने अकाउंट से, और यहां पे लिख दें बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। सिंपल सी एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो यहां पर आपने ये लिख दिया नरेशन और एंटर कर दीजिए, F2 करिए और सेव कर दीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं एस्केप करके इतनी एंट्रीज को मैं आपको डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट डे बुक के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर हम लोग चलते हैं, डे बुक के अंदर एंटर और उसके बाद F2 कर देते हैं। F2 प्रेस करके हम लोग सारी की सारी एंट्री चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए मेरी जितनी एंट्रीज अभी तक हुई हैं ये सारी की सारी एंट्रीज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। आप चाहें तो किसी भी एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी एंट्री की नरेशन ठीक कर सकते हैं, किसी भी एंट्री का कुछ भी ठीक कर सकते हैं। सो यू विल सी दैट कि हमारी 4 एंट्रीज हो चुकी हैं। अगली एंट्री, आगे की एंट्रीज हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, फाइल को सीखते रहिए और आगे आने वाली वीडियोस पर भी अपना काम जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।